जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट सिलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी अभी जो आप इस वीडियो के अंदर जानोगे ये पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती ऑफिशियली अब अनाउंस हो चुकी है, जिसके फॉर्म आप 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक भर पाओगे और आपकी डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम की डेट जो रखी गई है वो 20 दिसंबर 2020 बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जितनी भी जानकारी देने वाला हूँ ये पूरी तरीके से ऑफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे आना है और यहीं से मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी कंफर्म कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है इसके बारे में जानकारी देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी है, इनके लिए जो हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। फिर आती है आपकी चेस्ट, जो कि यहाँ पर कैटेगरी आपके सामने है और मेल कैंडिडेट के लिए इनमें 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रखी गई है, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, यानी कि बिना फुलाई आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का माप नहीं ले जाएगा, यानी कि इनके ऊपर चेस्ट का माप लागू नहीं होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रिलैक्सेशन हाइट के अंदर, जो कि एसटी एंड जो इन एरिया से बिलोंग करते हैं जिनके नाम अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर इनके लिए अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हो, इस फॉर्म को भर रहे हो, तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। साथ ही जो इन एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे कि यहाँ पर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और जो अन्य यूनियन टेरिटरी के नाम यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए अगर आप मेल हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट रखी है और फीमेल हो तो 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। इसी प्रकार से इन जगह वाले कैंडिडेट को चेस्ट के अंदर भी छूट दी जा रही है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 76 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल के ऊपर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो चेस्ट का माप है वो लागू नहीं होता। अगर आप इन जगह से बिलोंग करते तो आपको चेस्ट के अंदर छूट दी जा रही है और छूट देने के बाद जो आपकी बिना फुलाई चेस्ट होनी चाहिए वो 78 और फुला करके 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आपके सामने है, नीचे बात कर लेते हैं कि किसको कितना रेस लगाना होगा, जंप क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों रेस आपकी जो होने वाली है वो 1 माइल की रहेगी। 1 माइल से मतलब है 1600 मीटर और यहाँ पर ये दौड़ पूरी करने के लिए आपको 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ लगानी है और इनको ये पूरी करने के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो यहाँ पर 10 फीट का जंप लगाना होगा मेल कैंडिडेट को और इसके लिए इन्हें 3 चांस दिए जाएंगे, यानी कि पहले चांस के अंदर नहीं होती तो आप दूसरे में कर सकते हो या फिर तीसरे में कर सकते हो, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो फीट है यानी कि जो लॉन्ग जंप करना है वो 6 फीट का रहेगा और इनको भी यहाँ पर 3 मौके दिए जाएंगे। हाई जंप मेल कैंडिडेट का 3 फीट का रहेगा और 3 चांस दिए जाएंगे और फीमेल का 2.5 फीट का रहने वाला है और इनको भी यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 4 कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, यानी कि इन पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और वो कैसा रहेगा कैटेगरी वाइज वो आप देख लीजिए। कैटेगरी आपकी यहाँ पर सामने दी जा रही है। तो यहाँ पर इनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट के लिए हाइट बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल में यहाँ पर इनका माप नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको नीचे छूट बताई जा रही है। अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर हाइट के अंदर छूट दी जाएगी और वो छूट कितनी है यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, बाकी की जानकारी मैं आपको आगे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी के अलावा जो आपकी छूट है वो सिर्फ हाइट के अंदर नहीं बल्कि चेस्ट के अंदर भी सेम तरीके से मिलेगी, जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा उन पोस्ट के लिए जिनके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। अब यहाँ पर दोस्तों वेट के बारे में भी जानकारी देख लीजिए। वेट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है इसमें कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर के लिए जो रेस है वो आपने देखी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, जिसको 1 माइल भी बोलते हैं। इसमें इनको ये पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ये दौड़ पूरी करने के लिए जो कि 1600 मीटर की होने वाली है उनको यहाँ पर 12 मिनट का समय दिया जाएगा और ये सिर्फ इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को ही करनी होगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि इन जगह से बिलोंग करते हैं।
अब यहाँ पर दिया जा रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये बेसिकली एक्स सर्विसमैन के लिए जानकारी है, यानी कि जो पहले से किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे और वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए छूट दी जा रही है। इसके बाद आती है एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम के अंदर होने वाला है। एग्जामिनेशन फी यहाँ पर नीचे आती है, जो कि मैं आपको जानकारी फॉर्म फिलअप की वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट्स तो आप कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक करके मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी बताता हूँ कि कितने स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की जानकारी दी जा रही है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 1 जैसे कि पीएचटी या फिर पीईटी विच विल बी कंडक्टेड एट द डेजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट सेंटर, यानी कि जो सेंटर मैंने अभी आपको बताई है उनके ऊपर कंडक्ट किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो सबसे पहले आपकी स्टेज 1 होगी। स्टेज 1 में क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि पीएचटी आप इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हो, इसमें यहाँ पर आपका क्या होगा अभी आपने ऊपर देखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने आपको बताया, उसमें आपकी हाइट की माप और चेस्ट की माप ली जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ड्यूरिंग पीएचडी प्रोसेस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी स्क्रीन, यानी कि जब आपका पीएचडी होगा और आप अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे, जिसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको अपना रिलेवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा एनओसी से मतलब है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उन कैंडिडेट को दिखाना होता है जो पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और उन कैंडिडेट को डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो क्या आप मुझे अलाउड करते हैं, उसी को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं और वो आपको दिखाना होगा अगर आपके ऊपर लागू होता है। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर दिखाना होगा। फिर आती है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर इसके अंदर आपकी दौड़ होगी, जो मैं आपको बता चुका हूं। आपने फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के कॉलम में जान लिया है कि इसमें आपका क्या क्या होने वाला है, तो ये आपको यहां से देख लेना है। इसके बाद जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका होगा स्टेज 2, जिसमें कि है पीएचडी पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इश्यूड। तो जो पीएचडी पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, यानी कि आपका लिखित एग्जाम होगा। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा वो आप देख लीजिए। देयर विल बी ओनली वन पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन विच ईच कैरिंग 1 मार्क, टोटल 100 मार्क्स, यानी कि इस एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और एग्जाम करने के लिए यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये आपका एग्जाम का स्टेज 2 का पार्ट ए है जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए 10 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और 1 नंबर इसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको 15 क्वेश्चन और 1 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद है इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रीहेंशंस, तो इसके लिए आपको 15 क्वेश्चन और 1 नंबर दिया जाएगा। ऑप्शनल एज पर मीडियम इंग्लिश और हिंदी, और ये जो आपका इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रीहेंशन है इसका मतलब ये है कि जब आप चूज करोगे यानी कि आप किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम को सोल्व कर रहे हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चन होंगे। अगर आप इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो एग्जाम का तो आपको इंग्लिश के आंसर करने होंगे, अगर आप हिंदी का कर रहे हो तो आपको हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। फिर नोट करके इन्होंने आपको स्पेशली बताया कि स्टैंडर्ड फॉर रिटन टेस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट लेवल एक्सेप्ट फॉर द रैंक्स ऑफ सिटी, यानी कि कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड एससी, यानी कि जो आपकी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड एससी की पोस्ट है इनको छोड़ करके जो बाकी की पोस्ट के जो एग्जाम होगा और उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के होने वाले हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के अंदर पूछे जाते हैं सेम तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। और जो आपकी अन्य पोस्ट बचती है उन पे जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th एंड 12वीं का रहने वाला है। आप समझ गए होंगे कि जैसे क्वेश्चन 10वीं एंड 12वीं के अंदर पूछे जाते हैं उन्हीं तरह का लेवल इन क्वेश्चंस का रहने वाला है इन पोस्ट पर। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका स्टेज 2 के अंदर आता है पार्ट बी, 50 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन विल बी ऑफ कंसर्न प्रोफेशन ऑफ द ट्रेड, और ये जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे ये आपका जो भी ट्रेड है जैसे कि कुक और भी बहुत सारे ट्रेड है, अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो चेक कर ली होगी तो आपको मालूम होगा, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस पार्ट बी के अंदर पूछे जाएंगे। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी एट पार विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर ट्रेड एंड रैंक, और यहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो उसी लेवल का रहेगा जो कि आपका एलिजिबिलिटी के अनुसार आपका ट्रेड है। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम फॉर ऑल द
पोस्ट विल बी एज अंडर, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उनकी परसेंटेज यहाँ पर दी जा रही है। तो अगर आपने इन पोस्ट्स पर एग्जाम दिए हो जो कि है इंस्पेक्टर SI एंड SC, तो आप अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि अनरिजर्व्ड जिसको UR बोलते हैं, या फिर जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर 50% ऑफ टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स का 50% होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 45 ऑफ टोटल मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स का कट ऑफ रखा गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, तो कांस्टेबल के लिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 ऑफ टोटल मार्क्स, और SC ST OBC के लिए 40% ऑफ टोटल मार्क्स रखा गया है। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे, यानी कि जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय टाइप बोलते हो। जैसे कि आपने देखोगे कि KBC के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगली जानकारी के बारे में जो कि है आपकी स्टेज 3। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टेज 3 में आपका होगा ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट से मतलब है जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, या फिर जो भी डिसिप्लिन है उसे आप ट्रेड बोल रहे हो, और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी, यानी कि उनकी जांच की जाएगी। यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जो ट्रेड और स्किल टेस्ट है वो किया जाएगा इन पोस्ट के लिए जिनके नाम अभी यहाँ पर आपके सामने हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिए। फिर यहाँ पर आता है आपका इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम एज वेल एज इन ट्रेड टेस्ट सेपरेटली, यानी कि आपको रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा और ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा अलग अलग से। ऐसा नहीं है कि आपने रिटन एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ले आए और ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों के अंदर क्वालिफाई होना होगा। एनी कैंडिडेट डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन द ट्रेड टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। और यही जानकारी इन्होंने अगली लाइन में आपको बोली है। तो किसी भी कैंडिडेट को उनके रिटन एग्जाम के अंदर उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके बेस पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आपको अलग अलग से दोनों में नंबर ला करके क्वालिफाई होना है। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, और जो आपका ट्रेड टेस्ट है, ये जो आपका स्टेज 3 ट्रेड टेस्ट है, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको कोई भी नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई होना है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 20 में से 17 नंबर लाने, 18 लाने, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिंपली इसमें क्वालिफाई हो जाना है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नीचे दिया जा रहा है प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्ट ट्रेड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स इक्विपमेंट। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, यही आपका ट्रेड है। नॉलेज अबाउट टूल्स इक्विपमेंट, अगर आपको टूल्स और इक्विपमेंट की नॉलेज है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इनमें से किसी एक रिलेवेंट ट्रेड के अंदर और इस वे में, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है उसमें अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर इस ट्रेड टेस्ट के अंदर दिए जाएंगे। और अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, 3 साल का है तो 3, और 2 साल का है 2, और 1 साल का है तो 1 नंबर। और ये आपका उसी ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है। इस प्रकार से आपके टोटल 20 मार्क्स ट्रेड टेस्ट के हो जाएंगे। स्क्रीनिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आई डॉक्यूमेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस टेक्निकल ETC विल बी डन एट टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग है जिसमें कि आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस और टेक्निकल सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। इसमें आपको ये आपका तभी चेक की जाएगी जब आपका स्किल टेस्ट होगा, तो आपको तभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका नोट 1 नोट 2, तो इसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। नीचे आपके आते हैं कट ऑफ मार्क्स ट्रेड टेस्ट के लिए, यानी कि ट्रेड टेस्ट पर आपकी कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी और कितने पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा स्टेज 4 के लिए। तो आपके सामने कैटेगरी वाइज है। अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपने इन पोस्ट पर स्किल टेस्ट दिया है, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10 मार्क्स में आपको 20 में से 10 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपने OBC SC ST से इन पोस्ट पर एग्जाम को दिया है, स्किल टेस्ट को दिया है, तो आपको 20 में से 9 नंबर लाने होंगे। अगर आप कांस्टेबल की रैंक पर इन कैटेगरी से स्किल टेस्ट को दिए हो या फिर ट्रेड टेस्ट को दिए हो तो आपको 20 में से 8 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर उससे कम हो गए तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। अगर आप OBC SC ST से कांस्टेबल की रैंक के स्किल टेस्ट को दिए हो तो आपको 20 में से 7 मार्क्स लाने होंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है स्टेज 4 जो कि है आपका मेडिकल एग्जाम्शन। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन मेडिकल एग्जाम्शन, कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड इधर फिट और अनफिट, यानी कि आपके ये सभी तीनों स्टेज पूरी हो जाने के बाद स्टेज 4 के अंदर मेडिकल एग्जाम होगा, जो कि सभी जो सीआरपीएफ बीएसएफ इस तरह की भर्ती निकलती है उनमें होता ही है। और ये मेडिकल भी आपका उसी लेवल का रहेगा जैसे कि इन भर्ती के अंदर होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, या तो आप फिट डिक्लेयर किए जाओगे या फिर अनफिट डिक्लेयर किए जाओगे। जनरल मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है ये आपको मालूम है ही, और इसमें आपकी बेसिकली लोकेशन चेक की जाएगी, आपकी बॉडी चेक की जाएगी, आपका साइज एल्बो का और हैंड का इस तरह से चेक किया जाएगा, आपकी नोकनी देखी जाएगी, इसके अलावा आपकी जो आइज़ है वो देखी जाएगी। इस तरह से आपकी इसमें जांच की जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई एक बीमारी तो नहीं है, अगर आप जब आपका मेडिकल होगा और जो यहाँ पर बीमारी या उनके नाम दिए गए हैं, अगर आप आपको इनमें से कोई भी एक बीमारी है तो आप वहाँ पर रिजेक्ट किए जा सकते हो। इसलिए आपको पहले ही देख लेना है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ और मुझे इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे डिटेल्स दी जा रही है जो आपकी बीमारी है होती है उनको लेकर के, तो आपको यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेना है। आपकी आइज़ किस प्रकार से चेक की जाएगी, उसका जो विज़न रहेगा वो आपको यहाँ पर इस टेबल में देखने को मिल पा रहा है, ये भी आपको यहाँ से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम्शन के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, वो आपने कंफर्म कर ली है। मेरिट लिस्ट इसके बाद इन सभी को देखते हुए तैयार की जाएगी। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रोन सेपरेटली ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर ईच ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी ऑल इंडिया बेस पर तैयार की जाएगी। और यहाँ पर ये जो रिटन टेस्ट है उसको देखते हुए तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आपने बाकी के टेस्ट दिए हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपने देख लिया है। और कैंडिडेट्स हु स्कोर मोर मार्क्स इन टोटल विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, यानी कि जो ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा उनको मेरिट में ऊपर स्थान दिया जाएगा। ये तो एक सिंपल सी बात है, आप सभी को मालूम होगी। अब चलिए बेसिकली आपके एग्जाम पैटर्न, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफेंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आपका एक सवाल और भी रह रहा है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप जानकारी देख चुके हो। आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर थोड़ा सिंपल में अच्छे से चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी हाइट रखी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम, वो आप यहाँ से देख लीजिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए कितनी है वो आपके सामने यहाँ पर दी जा रही है, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आता है यानी कि पीईटी, इसमें आपकी रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, मेल फीमेल के लिए यहाँ पर अलग अलग से आपको बताया, ये आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप अपनी तुक्का मारने की अद्भुत कला को दिखा सकते हो। और ये मैं एक सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, जिससे कि बस ऐसे ही आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आप इसमें तुक्का लगा सकते हो, चाहे उसका आंसर आपको आता है या फिर नहीं आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के नंबर देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इन सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको 50 नंबर का जो रिटन एग्जाम है, सॉरी 100 नंबर का है। आपने यहाँ पर देखा इसमें जो आपके पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड, जो कि अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ, जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट है रिटन एग्जाम के, सब्जेक्ट ही है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इंक्लूड दी क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप दोनों तरह के आएंगे। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर अब आपके सामने टॉपिक्स आते हैं जो कि है एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए, इनका मतलब ये होता है कि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे इस सब्जेक्ट के, जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो वो आपके इन टॉपिक्स से तैयार किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो कि ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाए, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो कि मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, तो इसके जो टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person who has not made as a special study of any scientific subject। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जिस कैंडिडेट ने कोई स्पेशल स्टडी भी नहीं की है फिर भी वो
अपने आसपास पिछले 6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है उसको पढ़ेगा, तो तब भी वो इस सब्जेक्ट को क्लियर कर जाएगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि आपके आसपास क्या घट रहा है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप देख चुके हो, और फिर भी जो फोकस रहेगा इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन का, तो वो आपका इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का होने वाला है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे दी टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशंस, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, ईटीसी। फिर आपका इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपको पता है अगर आप हिंदी वाला सोल्व कर रहे हो तो आपके हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, इंग्लिश वाला कर रहे हो तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो इसके जो टॉपिक्स होंगे वो आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, यानी कि इसके अंदर जो आपकी राइटिंग एबिलिटी है वो और कॉम्प्रिहेंशन चेक की जाएगी। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एरर रिकॉग्नाइजेशंस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ईटीसी, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशंस, फ्रेजेस एंड आइडियम्स ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स, ईटीसी। तो बेसिकली इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा इस सब्जेक्ट का, तो आपको इनको प्रिपेयर कर लेना है। फिर आता है आपका ट्रेड प्रोफेशनल रिलेटेड, जो कि आपको मैं बता भी चुका हूँ और आप अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख भी चुके हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से 2 बार इस जानकारी को कंफर्म कर दिया है, थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी और थोड़ा शॉर्ट वे में भी, जिससे कि आपके मन में इसको लेकर के कोई भी डाउट न रहे। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने